हे एवरीवन, मैं हूं एको और आज की कहानी एक ऐसी डॉल के बारे में है जो जापान को 100 साल से ज्यादा टाइम से डरा रही है। ये चकी नहीं है, ये एनाबेल भी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा स्कैरी है। ये रियल है और सबसे बड़ी बात, आप इसे खुद जाके देख सकते हो। दिस इज द ओकीकू डॉल, एक ऐसी डॉल जो लिटरली इंसानों के जैसे बाल उगाती है और शायद दांत भी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक ठोक दो। हमारी स्टोरी शुरू होती है 1918 में होकाइडो, जापान। एक 17 ईयर ओल्ड लड़का एकिची सुजुकी मार्केट में चल रहा होता है। उसे एक डॉल दिखती है एक शॉप में। 16 इंच की हाइट, किमोनो पहने हुए, पोर्सिलेन स्किन, छोटी सी बॉब कट हेयर स्टाइल और बड़ी बड़ी ग्लासी आईज। लड़का सोचता है क्यूट है और खरीद लेता है अपनी 2 साल की छोटी बहन ओकीकू के लिए। छोटी ओकीकू उस डॉल से इंस्टेंटली प्यार कर बैठती है, हर जगह साथ ले जाती है, उसे अपना नाम देती है और वो डॉल उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। आप सोच रहे होंगे, ओह कितनी स्वीट स्टोरी है। हाँ, अभी तक। लेकिन 1 साल बाद ट्रेजेडी होती है। छोटी ओकीकू बीमार पड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस, कुछ कहते हैं फ्लू, पर जो भी था वो बच नहीं पाती। बस 3 साल की एज में उसकी डेथ हो जाती है। परिवार टूट जाता है और अपनी बेटी की याद जिंदा रखने के लिए वो उसकी फेवरेट डॉल को घर के ऑल्टर पर रख देते हैं। शुरू में बस एक याद बनकर रहती है, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगता है। डॉल के बाल, जो पहले एकदम नीट बॉब कट थे, बढ़ने लगते हैं। पहले परिवार सोचता है शायद हमें लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रैंड्स लंबे होते जाते हैं, शोल्डर तक, फिर उससे नीचे, फिर कमर तक। वो बाल कट देते हैं, फिर से उग जाते हैं, दोबारा काटते हैं, फिर आ जाते हैं। ऑलवेज सॉफ्ट, ऑलवेज फ्रेश, एंड इट कीप्स हैपनिंग। जरा सोचो, आपके बच्चे की डेथ हो गई है और उसकी फेवरेट डॉल लगातार बदल रही है जैसे वो जिंदा हो। फैमिली को लगने लगता है कि ओकीकू की स्पिरिट डॉल के अंदर आ गई है। और सबसे शॉकिंग बात, बाद में साइंटिस्ट ने इसके हेयर टेस्ट किए और कंफर्म किया कि ये रियल ह्यूमन हेयर है, न सिंथेटिक न डॉल फाइबर, रियल ह्यूमन चाइल्ड के हेयर। 1938 तक फैमिली थक जाती है। वो डॉल को डोनेट कर देते हैं मन्नेंजी टेम्पल होकाइडो में। और आप एक्सपेक्ट करोगे कि मॉन्क्स कहेंगे नो थैंक्स, इसको वापस ले जाओ, लेकिन नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और आज तक वो ही उसके बाल कट करते हैं, क्योंकि आज भी डॉल के बाल उगते रहते हैं। सोचो, आपने लाइफ डेडिकेट की है मेडिटेशन और पीस के लिए, और आपको ड्यूटी मिली है एक हॉन्टेड डॉल के बाल कट करने की। लेकिन अभी हॉरर और भी डीप है। विजिटर्स कहते हैं कि डॉल की आंखें उन्हें फॉलो करती हैं। जहां भी जाओ उसका नजर आपके साथ मूव होता है। और कुछ लोग तो स्वेर करते हैं कि उन्होंने उसका माउथ ओपन होता देखा है, जैसे छोटे छोटे इंसानों जैसे दांत आ रहे हों। जरा इमेजिन करो, एक पोर्सिलेन डॉल ग्लास कीज के अंदर लॉक्ड, धीरे धीरे दांत उग रही है। दैट्स नॉट अ टॉयल, दैट्स अ नाइटमेयर। टेम्पल के प्रीस्ट कहते हैं कि ओकीकू की सोल उस डॉल के अंदर है, और जापानीज ट्रेडिशन में यह बिल्कुल पॉसिबल लगता है। शिंटो और बुद्धिस्ट बिलीव्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग इमोशन से ऑब्जेक्ट्स में स्पिरिट आ सकती है। और सोचो, एक डॉल जो तुम्हारी फेवरेट थी, हर दिन साथ रही और डेथ के बाद ऑल्टर पर रखी गई, क्या उससे ज्यादा अटैचमेंट हो सकता है? आज भी ओकीकू डॉल मन्नेंजी टेम्पल में रखी है, एक ग्लास केस के अंदर। पर लोग कहते हैं कि ग्लास के पीछे से भी उसकी प्रेजेंस फील होती है। कुछ लोग कहते हैं उसका फेस सटल चेंज करता है, कुछ कहते हैं माउथ हर बार अलग लगता है, और कुछ तो क्लेम करते हैं कि वो उनसे ड्रीम्स में बात करती है। टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, कुछ रिस्पेक्ट से, कुछ थ्रिल के लिए, और कुछ बस प्रूफ के लिए कि देखना है कि ये सच है या नहीं।
स्केप्टिक्स बोलते हैं ये एग्जैजरेशन है। फैमिली ने हेयर स्टोरी को बढ़ा चढ़ा के बताया। टेंपल के मॉन्क्स हर साल ट्रिम करते हैं और लोग बस अज्यूम करते हैं कि वो उग रहे हैं। पर साइंटिस्ट के लैब टेस्ट को कैसे इग्नोर करें? चाइल्ड के रियल ह्यूमन हेयर थे और दांतों की र्यूमर्स को कैसे एक्सप्लेन करें? इसी वजह से ये कहानी इतनी फेमस है। ये सिर्फ एक क्रीपी डॉल नहीं है, ये ग्रीफ, मेमोरी और सुपरनैचुरल का कॉम्बिनेशन है। एक बच्ची का फेवरेट टॉय उसकी स्पिरिट का घर बन गया और एक हार्मलेस डॉल सेंचुरी से ज्यादा टाइम से एक टेंपल को हॉन्ट कर रही है। डॉल्स क्यूट और लाइफलेस लगते हैं, पर उनकी ह्यूमन लाइक लुक हमेशा एक क्वेश्चन छोड़ जाती है। व्हाट इफ वो मूव करें जब आप नहीं देख रहे हो? व्हाट इफ वो आपको देख रही हो? व्हाट इफ वो एक लात जिंदा हो जाए? और ओकीकू डॉल सिर्फ एक व्हाट इफ नहीं है, वो रियल है, वो एग्जिस्ट करती है और वो वेट कर रही है। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप एक रात ओकीकू डॉल के साथ सेम रूम में बिता पाओगे? क्या आप डार्क में उसकी आंखों को देख पाओगे, उसके बाल हिलते हुए, उसका माउथ धीरे धीरे खुलते हुए? या फिर आप अगले ही ट्रेन से होकाइडो से भाग जाओगे? कमेंट में बताना मुझे। और अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट छोड़ो। एको कीप द स्कैरी स्टोरीज कमिंग। मैं हूं एको, साइनिंग ऑफ। स्टे स्पूकी, स्टे सेफ और याद रखना, अगर आपकी डॉल के बाल उगने लगे, इट्स टाइम टू रन।